केंद्र सरकार ने इस बार अपने बजट में ड्रोन शक्ति के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है। ऐसे में हमारे साथ आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अभिषेक जी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके का जो बजट इस बार दिया गया है? जी, बजट में कई प्रावधान किए गए हैं कि जो काफ़ी ड्रोन और ड्रोन से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उनको काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। तो पहली बात जो ये है कि डिफेंस R&D का जो बजट है उसके काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है, सिग्निफिकेंट हिस्सा, वो एकेडेमिया को, यानी कि आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गए और IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स हो गए, उनको प्रदान किया जाएगा। और कुछ हिस्सा जो है वो स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करने के लिए दिया जाएगा, जिससे द्वारा कि वो अत्याधुनिक ड्रोन्स का पे रिसर्च कर सके और उनका निर्माण कर सके। उसके अलावा एक दूसरी खास बात जो बजट की है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ध्यान दिया गया है। और तीसरी बात यह है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको कुछ जो कि पहले से ऑलरेडी इस ड्रोन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको टैक्स इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा कि कुछ टैक्स में उनको कुछ राहत मिलेगी। आईआईटी कानपुर में कितने स्टार्टअप चल रहे हैं ड्रोन का? ड्रोन के निर्माण में 2 से 3 करीब स्टार्टअप हैं और ड्रोन के एप्लीकेशन में भी 2 से 3 स्टार्टअप हैं। तो करीबन 5-6 स्टार्टअप होंगे ऑलरेडी। कुछ स्टार्टअप हैं जो ऑलरेडी यहाँ से बाहर भी जा चुके हैं, जो बड़ी कंपनियाँ बन चुके हैं। तो और जो IIT में सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो एयर स्ट्रिप है, जिससे कि ड्रोन की कंपनीज़ को काफ़ी सहूलियत होती है कि टेस्टिंग करने के लिए और नई तकनीक डेवलप करने के लिए। ड्रोन काफ़ी महंगा होता है, ऐसे में किसानों को अगर ज़रूरत पड़ेगी दवाओं का छिड़काव करने के लिए, तो वो तो इतनी लंबी लागत लगा नहीं सकते, वो कैसे इसका उपयोग कर पाएंगे किसान? तो अभी किसानों की सहूलियत के लिए क्या है कि बहुत सी ड्रोन कंपनियां सामने आ रही हैं जो ड्रोन्स को खुद खरीद करके और उसको एज ए मतलब सर्विस ऑफर करेंगी। तो उसको भाड़े पे चलाया जाएगा कि भाई आप एक बार में मोस्टली क्या होता है कि आप खेत का जो क्षेत्र है वो कितने वर्ग मील का है, तो उसके हिसाब से आप उसका कॉस्ट निर्धारित कर सकते हैं कि भाई इतना वर्ग मील आप कवर करेंगे तो आपको इतनी लागत लगेगी। तो उससे कि भाई किसी किसान को ड्रोन खरीद कर रखना नहीं पड़ेगा, उनको सिर्फ इन कंपनियों की सहायता लेनी है। वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। अच्छा, ड्रोन को बनाने में आपको पहले कितनी दिक्कतें आई, उसके बाद में कैसे ये यहाँ तक पहुँचा, बजट में कैसे इसको लिया गया? तो ये ड्रोन्स के लिए क्या है कि सरकार में काफ़ी समय से थोड़ा सा कहा जाए तो डर का माहौल था, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी किया सकता है। और जैसा हमने देखा कि जम्मू में किया गया था और विदेशों में भी कई केसेस हो चुके हैं जहां पर कि ड्रोन का गलत इस्तेमाल जो है वो किया गया उपद्रव मचाने के लिए या परेशानी खड़ी करने के लिए। लेकिन सरकार ने ये समझा कि भाई ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जिसके ऊपर टेक्नोलॉजी डेवलप करना बहुत आवश्यक है अगर हमको देश को एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाना है। तो यह बात को आगे बढ़ाने के लिए और मतलब देखा जाए तो इसके लिए सपोर्ट जो पिछले साल से काफ़ी हद तक चालू हो गया था और इस साल बजट में भी इसके ऊपर खास ध्यान रखा गया है। और इसका लाभ जो है वो रिसर्च सेंटर्स को भी मिलेगा, IITs को मिलेगा, स्टार्टअप कंपनीज को बहुत सारा लाभ मिलने की उम्मीद है। और देखा जाए तो सरकार इस पर अधिक ध्यान इसलिए भी दे रही है क्योंकि ड्रोन्स के क्षेत्र में अभी आपको जो है बहुत बड़े मात्रा में जॉब्स भी क्रिएट होने वाले हैं। तो अभी इसके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर भी काफ़ी फोकस हो रहा है कि भाई ड्रोन ऑपरेट करना, ड्रोन पर रिसर्च करना, इन सब की ट्रेनिंग का भी काफ़ी मौका आने वाला है। तो ये एक तरह से ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। कोरोना जैसी महामारी थी, ऐसे में किस तरीके का ड्रोन आप लोगों ने यूज किया और कहाँ कहाँ यूज किया कि मेडिसिन पहुँचाने के लिए, जहाँ लोग कोरोना के डर से डॉक्टर्स नहीं जाते, तो कैसे कौन सी ड्रोन का यूज किया और कहाँ पे किया गया था? तो उसमें से कि देखिए ड्रोन्स तो कई तरह से इस्तेमाल किए जा रहे थे। अभी से यहाँ बगल में आप देख रहे हैं एक ड्रोन रखा हुआ है। इस ड्रोन का इस्तेमाल जो है तेलंगाना में किया गया था। आपको वैक्सीन्स को करीबन 2-2.5 किलोग्राम वैक्सीन, जिसमें कि काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको वैक्सीन के डोजेज आ जाएंगे, उसको ट्रांसपोर्ट किया गया था करीबन 42 किलोमीटर दूर। तो इसका फ़ायदा यह है कि अगर आप ये दूरी अगर ज़मीन मतलब ग्राउंड पे ट्रैवल करेंगे तो उसमें आपको घंटे से अधिक लग जाएगा, जबकि ड्रोन के द्वारा ये 20 मिनट में दूरी तय हो जाती है या 25 मिनट में दूरी तय हो जाती है। तो इस तरह से ड्रोन से काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। और जो है जब कई जगह पर लॉकडाउन्स वगैरह हो रहे थे तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था लॉकडाउन को इन्फोर्स करने के लिए, जिससे कि द्वारा कि कैमरा वाला ड्रोन जो है वो उड़ान भर करके और आपको देखता कि भाई कोई है जो आपको जो कर्फ्यू लगा है उसको वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए कई तरह का इस्तेमाल किया गया है ड्रोन्स का अभी कोरोना के संबंध में। IIT कानपुर में डिफेंस के लिए किस किस तरह के ड्रोन बन रहे हैं? तो ऐसा है कि डिफेंस में पेलोड डिलीवरी ड्रोन्स की भी आवश्यकता है, सर्वेलेंस ड्रोन्स की भी आवश्यकता है। तो इस तरह के कई किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है
और ऑलरेडी हम अपने ड्रोन्स को कई जगह जाकर दिखा भी चुके हैं और कई एजेंसी से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे ड्रोन्स को जल्दी ही अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए सेलेक्ट करेंगे। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में क्या स्लैब में कोई छूट इस बार दी गई है? कुछ छूट की बात की गई है, तो अभी मैं डिटेल जानकारी मेरे पास तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको छूट मिलने की संभावना है। तो इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने ड्रोन शक्ति के स्टार्टअप को काफ़ी बढ़ावा दिया, जिससे किसानों को फायदा होगा, महामारी में साथ ही डिफेंस को भी काफ़ी फायदा होने वाला है। कानपुर से प्रवीण पांडे, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।